साथियों नमस्कार। साथियों हमारा सुबह क्या हुआ था कि सुबह हमारी क्लास चल रही थी और चलते चलते क्लास बंद हो गई। इसलिए हमारे कुछ उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ वर्ण बच गए, इसको मार्क्स भी पढ़ रहे हैं। तो हमने 3 प्रकार पढ़े थे उच्चारण के आधार पर और तीसरा वापस देख रहे हैं। तीसरा है स्पर्श संघर्षी वर्ण। इसमें है च वर्ग। च वर्ग के अंदर होते हैं पहले 4 वर्ण च, छ, जे, झे। चौथा प्रकार के नासिक्य। नासिक्य मतलब नाक से बोले जाने व्यंजन। नाक से कौन कौन से बोले जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा? क वर्ग का अड़, च वर्ग का य, अण और ट वर्ग का अण, त वर्ग का न, पे वर्ग का में। इन 5 को नासिकीय व्यंजन कहते हैं। देखो नासिकीय व्यंजन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अड़, य, अण, न, में। इसको बोलते समय आवाज नाक से आती है। और 5वां प्रकार है संघर्षहीन व्यंजन, जिसको बोलते समय जीभ किसी भी अंग से संघर्ष नहीं करती है, स्पष्ट बोल देती है, जैसे यह वह। इसको बोलते समय संघर्ष नहीं होता है, यह स्पष्ट रूप से बोले जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? यह वह। संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? यह वह। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसको बोलते समय संघर्ष नहीं होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। छठा प्रकार है प्रकंपित। प्रकंपित का मतलब होता है इसको बोलते समय कंपन होता है, जैसे रे रे, मतलब जीभ हमारे तालु और तालु से टकराती है और कंपन करती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन कितने होते हैं? 1। कौन सा? रे। 7वां प्रकार है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक मतलब तक किनारा। पार्श्विक मतलब किनारा। कौन सा है? ले। ले को बोलते समय जीभ तालु को टच करती है और दोनों साइड से आवाज वायु बाहर आती है, इसलिए इसको मतलब आवाज किनारों से बाहर आती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। 8वां प्रकार है ताड़न जात। 8वां का मतलब क्या है? ताड़न जात। ताड़न जात का मतलब फेंकना। जिस प्रकार अड़ और अड्ढे, अड़ अड्ढे, जिस प्रकार इसको बोलते समय जीभ जोर से झटका लेती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ताड़न जात। जिस प्रकार हम पत्थर फेंकते जोर से फेंकते, इसी प्रकार हमारी जीभ भी झटका लेती है, इसलिए इसको कहते हैं फेंका हुआ वर्ण या ताड़न जात वर्ण। अब है ये हमारे हो गए व्यंजनों का वर्गीकरण के आधार पर हमने 3 प्रकार पढ़ लिया। चौथा प्रकार है उच्चारण स्थान। ये तो था उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर। स्थान और उच्चारण दोनों में अलग अलग हैं। उच्चारण स्थान मतलब कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखो पहला है कंठ। कंठ को हम बोलेंगे कंठ्य। दूसरा तालु। तालु को हम बोलेंगे तालव्य। मूर्धा, मूर्धा को बोलेंगे मूर्धन्य। दंत, दंत बोले दंत्य। ओष्ठ, ओष्ठ बोलेंगे ओष्ठ्य। इस प्रकार हम एक सारणी बनाकर सारे वर्णों का वर्गीकरण विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, और ये सारे कहाँ से बोले जाते हैं, इसके बोलने के स्थान कौन से? आइए देखो हमने सारणी बना ली, और अब है उच्चारण स्थान के नाम। पहला है वर्ण, कौन कौन से वर्ण आएंगे। फिर है उच्चारण स्थान, कौन कौन से उच्चारण स्थान है। फिर है उच्चारण स्थान का नाम। हम इसको क्या बोलेंगे, मतलब हम जहाँ से उच्चारण करते हैं
उसको हम किस नाम से जाने जाते हैं। देखो व्यंजनों का वर्गीकरण के अंदर यह हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में हमारा व्यंजनों का जो ये पाठ है ये समाप्त हो जाएगा। अब देखो व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, इसके टोटल भाग है, उसके टोटल प्रकार है 10। कितने हैं? 10। देखो व्यंजनों का वर्गीकरण पहले क्रम से चलेगी। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है स्वर और व्यंजन दोनों ही, स्वर और व्यंजन। पहला है ए आ के वर्ग। इसमें के वर्ग पूरा है मतलब 5 वर्ण है। के वर्ग प्लस विसर्ग। विसर्ग में जब बताऊंगा, जब हम संधि पढ़ेंगे उस समय बताएंगे विसर्ग कौन से होते हैं। और इसके मतलब ए आ के वर्ग प्लस विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। जिस प्रकार ए आ के खे गे घ ड़, मतलब इसको बोलते समय ये सारे व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। मुंह का आगे का भाग खुला रहता है और पीछे का भाग बंद रहता है। इसके उच्चारण स्थान का नाम है कंठीय। क्या नाम है? कंठीय। दूसरा है ई, बड़ी ई, से वर्ग, ये से, ये दंती, अंतस्थ ये उसमें, इसको बोलते हैं तालु। उसका उच्चारण स्थान का नाम है तालु। तालु मतलब जीभ का ऊपर वाला भाग को तालु बोलते हैं। इसका नाम है तालव्य। क्या नाम है? तालव्य। और तीसरा है री प्लस टे वर्ग, रे से, अंतस्थ उसमें, इसका नाम है उच्चारण स्थान का नाम है मूर्धा। मूर्धा मतलब दांतों का ऊपर वाला भाग, दांतों का जो ऊपर का भाग है उसको बोलते हैं मूर्धा। और इसके उच्चारण स्थान का नाम है मूर्धन्य। क्या नाम है? मूर्धन्य। चौथा प्रकार है लृ। लृ हम संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, फिर भी लृ, ते वर्ग, ले से, यह अंतस्थ ये उसमें, इसका उच्चारण स्थान है दंत। दंत मतलब है दांत। इससे इसको बोलते समय दांत आपस में टकराते हैं, ले दांत टकराते हैं। इसका उच्चारण स्थान का नाम है दंत, उच्चारण स्थान है दंत और उच्चारण स्थान का नाम है दंत्य। क्या नाम है? दंत्य। पांचवा है उ, उ प्लस पे वर्ग, इसका है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब है होठ। क्या है? होठ। इसको बोलते समय होठ आपस में टकराते हैं, जिस प्रकार उ पे ठे बे भे में, इसको बोलते समय होठ आपस में टकराते हैं। इसके उच्चारण स्थान है होठ और उच्चारण स्थान का नाम है ओष्ठ्य। छठा है ए ऐ। जब हम संधि पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ए किस से मिलकर बना है, ऐ किस से मिलकर बना है। ये दो को जोड़कर एक बना है। इस प्रकार कंठ उच्चारण स्थान है कंठ प्लस तालु, दोनों ही कंठ भी है साथ में तालु भी है। इसके उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। सातवां है ओ औ, ये भी दो स्वरों से मिलकर बना है। इस प्रकार इसके बीच उच्चारण स्थान है दो। कौन कौन से? कंठ प्लस ओष्ठ। इसको उच्चारण स्थान का नाम है कंठोष्ठ्य। क्या नाम है? कंठोष्ठ्य। आठवां है वे, इसका उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ, मतलब दांत प्लस होठ दोनों ही। उच्चारण स्थान का नाम है दंतोष्ठ्य। क्या नाम है? दंतोष्ठ्य। और अगला है 9 नंबर है उच्चारण स्थान स्वर यंत्र। इसको उच्चारण स्थान का नाम है अलिजीवहा, अलिजीव भौरे के समान होती है। 10वां है ए नाक से बोले जाते हैं। नासिक का मतलब नाक। ये ए नहीं ए है, ए जिस बोलते ए।
ए को बोलते हैं नासिका से। इसका नाम मतलब नाक, नाक से बोले जाते हैं और उच्चारण स्थान का नाम है नासिक। तो दोस्तों इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजनों का विस्तार पूर्वक वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब हम कोई थोड़ी सी और बेसिक जानकारी है वह अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब प्रिंस क्लासेस नागौर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ आप अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।